हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट बी विथ हिनल। तो आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो ऑनेस्टली मुझे पहले कभी किसी ने नहीं बताई। हीलिंग है ना, ड्रामेटिक नहीं होती। लाइक जैसे मूवीज में होता है ना कि कुछ लोग रोए, फिर उनका ब्रेक डाउन हुआ, फिर उनको किसी ने समझाया और फिर नेक्स्ट डे लाइफ चेंज हो गई। दोस्तों, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल लाइफ में हीलिंग इतनी सिंपल होती है ना, लाइक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब स्टार्ट हुई। पहले क्या होता था कि तुम रोज उनका लास्ट सीन चेक करते थे, वो ऑनलाइन आया कि नहीं ये चेक करते थे, उसने स्टोरी डाली कि नहीं ये चेक करते थे, उसने किसी को फॉलो किया कि नहीं ये चेक करते थे। और फिर एक दिन है ना, तुम बिजी हो जाते हो और चेक करना भूल जाते हो। उस दिन तुम्हें लाइक कुछ भी फील नहीं होता, ना प्राउड फील होता है, ना सैड फील होता है, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल। दोस्तों, वही है ना हीलिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। हीलिंग लाउड नहीं होती, हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो। पहले तो जब उसका एक मैसेज आता था तो हार्ट बीट है ना एकदम से फास्ट हो जाता था। मैसेज अभी आता है और तुम बाद में रिप्लाई करते हो। पहले क्या होता था, जब हम इग्नोर करते थे ना तो बहुत दर्द होता था, लेकिन अब अगर हम इग्नोर होता है और तुम बस ओके बोल के ना फोन साइड में रख देते हो। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है हीलिंग का पार्ट। और आपको पता है कि ये इसमें सबसे स्ट्रेंज पार्ट क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम है ना केयर करना बंद कर देते हो, पर एक्चुअल में इसका मतलब है कि तुम हर्ट होना बंद हो रहे हो। दोस्तों, हमें पेन की इतनी आदत हो चुकी है ना कि थोड़ी भी हमारी लाइफ काम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो रहा है। ना लेट नाइट ओवर थिंकिंग होती है, ना सैड सॉन्ग पे रोना होता है, ना सेम कन्वर्जेशन बार बार रिपीट होती है। और हम सोचते हैं कि मैं इतना नॉर्मल क्यों फील कर रहा हूँ या फिर मैं क्यों फील कर रही हूँ, पर एक्चुअल में तुम्हारा जो माइंड है ना वो रेस्ट ले रहा है। दोस्तों, हीलिंग का मतलब फॉरगेट करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है कि याद आए और डिस्टर्ब ना करे। जैसे आपने पहले कोई एक ओल्ड फोटो देख ली और बस देख के रख दी, आपके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है। पहले तो क्या होता था कि एक फोटो देखते थे तो भी पूरा मूड खराब हो जाता था, और अब क्या होता है, हम 10 फोटो भी देख ले तो भी कुछ नहीं होता। और एक और चीज यहाँ पे ये होती है कि पहले तुम सब एक्सप्लेन करना चाहते थे, अपनी साइड बताना चाहते थे, प्रूफ देना था कि तुम गलत बिल्कुल भी नहीं हो। हीलिंग में ना तुम समझाने की नीडी फील नहीं करते, तुम बस एक्सेप्ट कर लेते हो कि सबको समझाना ना जरूरी नहीं होता। और ऑनेस्टली बोले तो वो सबसे ज्यादा पीस देता है। हीलिंग का सबसे बड़ा साइन यहाँ पे ये होता है कि तुम वेट करना बंद कर देते हो। पहले लगता था कि एक मैसेज आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, और फिर लगता था कि एक कॉल आएगा तो क्लोजर मिलेगा, और फिर लगता था कि एक लास्ट कन्वर्जेशन तो जरूर होगी। हीलिंग के बाद तुम रियलाइज करते हो कि क्लोजर दूसरा इंसान नहीं बल्कि टाइम देता है। और टाइम क्या करता है, वो उनकी मेमोरीज को है ना डिलीट नहीं करता, वो जो उनकी इम्पोर्टेंस है ना वो कम कर देता है। पहले वो तुम्हारी स्टोरी का एक मेन पार्ट था, लेकिन अब बस वो एक चैप्टर बन के रह गया। कभी आपने नोटिस किया है कि पहले जब तुम फ्री होते थे तो सबसे पहले उनके बारे में सोचते थे, लेकिन अब अगर तुम फ्री होते तो या फिर सोते हो, या तो रील्स देखते हो, या फिर काम करते हो। ये एक्चुअल में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ये बस माइंड को है ना मूव ऑन करता है। और सबसे डेंजरस फेज यहाँ पे है ना बोरिंग फेज होता है। जब कुछ भी फील नहीं होता है तब लोग इसी फेज में ना फिर से मैसेज करते हैं, सिर्फ कुछ फील करने के लिए, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना हमें इमोशनल अप डाउन्स की। पर अगर तुम ये फेस क्रॉस कर गए तो तुम वापस से सेम जगह पर नहीं जाओगे। हीलिंग स्ट्रॉन्ग बनने का प्रोसेस नहीं है, हीलिंग नॉर्मल बनने का प्रोसेस है। लाइक नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल एपिटाइट, नॉर्मल मूड। और बिलीव करो दोस्तों, नॉर्मल लाइफ ना सबसे बेस्ट ब्लेसिंग होती है। और एक दिन आता है जब तुम उन्हें ब्लेम भी नहीं करते, खुद को भी नहीं, तुम बस एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो हुआ सो हुआ, और उस दिन से तुम फ्री हो जाते हो, क्योंकि रिसेंटमेंट सबसे हैवी वेट होती है। और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हम सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब होता है माफ कर देना, बट एक्चुअल में हीलिंग का मतलब होता है खुद को रिलीज कर देना। माफी देना है ना उनके लिए नहीं होता, माफी देना अपने दिमाग को फ्री करने के लिए होता है। जब तक तुम अंदर ही अंदर आर्ग्यू करते रहोगे, यार उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर मैं वैसा करती या फिर करता तो, तब तक तुम पास्ट में ही अटके रहोगे। और अब सबसे थकाने वाली चीज़ यहाँ पे फिजिकल काम तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है मेंटल रिप्ले। सेम कन्वर्सेशन, सेम थॉट बार बार याद आती है, बार बार रिपीट होती है। हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम डिसाइड करते हो कि हर सवाल का आंसर देना है ना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें बस खत्म हो जाती है, समझ नहीं आती बस, और उस दिन से तुम ठीक रहते हो। एक और चीज यहाँ पे ये आता है कि तो पहले तुम सब कंपेयर करते थे, लाइक वो किसके साथ होगा, वो मेरे बिना खुश होगा या फिर होगी, क्या मैं उसकी जगह रिप्लेस हो गया हूँ या फिर हो गई हूँ। हीलिंग के बाद तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी कंपटीशन में थे ही नहीं,
जो तुम्हारे लिए होता तो वो ज़रूर रुकता, जो चला गया तो समझ लो कि वो तुम्हारा कभी था ही नहीं परमानेंटली। मुझे पता है दोस्तों ये लाइन सुनने में हार्श ज़रूर लगती है, पर एक्चुअल में ना पीस यही देती है। पहले तुम है ना मेमोरीज को पकड़ के रखते थे, लाइक चैट्स डिलीट नहीं करते थे, फोटोज़ नहीं हटाते थे, सॉन्ग्स है ना स्किप नहीं करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि डिलीट कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। हीलिंग के बाद तुम डिलीट है ना रिवेंज में नहीं करते, तुम स्पेस बनाने के लिए करते हो। और फिर तुम नोटिस करते हो कि तुमने उसके बारे में पूरे दिन कुछ सोचा ही नहीं, फिर 2 दिन, फिर कभी, और फिर सिर्फ तब तक कोई मेंशन ना करे। डिफरेंस बहुत बड़ा है यहाँ पे। ये एक्चुअल में ना भूलना नहीं होता, ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट शिफ्ट होना होता है। तुम्हारी जो लाइफ का सेंटर है ना वो चेंज हो जाता है। पहले तो तुम्हारा मूड उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता था, लेकिन अब तुम्हारा मूड तुम्हारे रूटीन पे डिपेंड करता है। आज का लाइक दिन कैसा गया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मेरी नींद कितनी हुई। और फिर तुम रियलाइज करते हो कि पीस एक्चुअल में ना सिंपल चीज़ों से आती है। हीलिंग का एक और साइन यहाँ पे ये होता है कि पहले तुम एक्सप्लेन करना ना बंद कर देते हो। पहले तो हम सबको सब कुछ बताते थे, लेकिन अगर अब कोई पूछता है और तुम बोलते हो गया ना, बस बात खत्म। ना कोई डिटेलिंग, ना कोई स्टोरी, कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हें किसी को भी प्रूफ नहीं करना पड़ता, तुम्हें बस अपनी लाइफ जीना है। और सबसे अच्छी वाली फीलिंग यहाँ पे आपको बताऊँ यहाँ पे कौन सी है? जब उसका नाम सुन के तुम्हारा माइंड तुरंत ही टॉपिक चेंज कर दे, फोर्सफुली नहीं, बिल्कुल भी एकदम नेचुरली, जैसे ब्रेन तुम्हें खुद प्रोटेक्ट कर रहा हो। और फिर तुम समझ आते हो कि तुम एक्चुअल में मूव ऑन नहीं कर रहे, तुम आगे बढ़ चुके हो। हीलिंग का एंड ड्रामेटिक नहीं होता, कोई फाइनल स्पीच नहीं होती, कोई लास्ट मैसेज नहीं होता, बस एक नॉर्मल दिन होता है जहाँ तुम हंसते हो, बिजी रहते हो, काम करते हो, सोते हो, और रात को तुम रियलाइज करते हो कि मैंने उसके बारे में पूरे दिन कुछ सोचा ही नहीं। और ये सबसे ज़्यादा साइलेंट विक्ट्री होती है दोस्तों। कभी कभी ना कन्वर्सेशन एक क्लोजर नहीं होता, क्लोजर एक रूटीन होता है। रोज़ थोड़ा कम फील करना, रोज़ थोड़ा कम सोचना, रोज़ थोड़ा ज़्यादा हंसना, रोज़ थोड़ा ज़्यादा सुनना, और फिर धीरे धीरे पास तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है, प्रेजेंट नहीं। इसलिए अगर कभी तुम इस स्टेज पे हो जहाँ तुम्हें हल्का लग रहा है, इमोशन इंटेंस नहीं हो रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि तुम चेंज हो रहे हो, तो हाँ, तुम चेंज हो गए हो मतलब। और इस बार ये चेंज है ना लॉस नहीं है, ये फ्रीडम है दोस्तों। एक और चीज़ हीलिंग में ये होती है कि तुम फ्यूचर से ना डरना बंद कर देते हो। पहले तो लगता था अगर फिर से ऐसा हो गया तो, अगर मैं फिर से हर्ट हो गया तो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि हर्ट होना एक्चुअल में वीकनेस नहीं होता, वो एक प्रूफ होता है कि तुमने ऑनेस्टली ये फील किया है। और अब तुम थोड़े से स्ट्रांग नहीं, तुम थोड़े अवेयर हो गए हो। और शायद इस बार ये फीलिंग ब्यूटीफुल पार्ट है शायद हीलिंग का। तुम बिटर नहीं बनते, तुम बस बेटर बन जाते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा हो कि जो मैं बोल रही हूँ तुम रिलेट कर पा रहे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और अगर आप भी हीलिंग के इस बोरिंग फेज से गुजर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बस हीलिंग लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। और ऐसे ही मोटिवेशनल और रिलेटेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।